उत्तलंघा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मल्ला जय जोहार। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिला के साजा में दो समूह के झगड़ा के बाद राज्य सरकार है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए पर जिला प्रशासन ला निर्देश दे हावे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा दिन जानकारी। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वीरनपुर में हुई घटना में राज्य सरकार अब शांति व्यवस्था बनाए बर पूरा प्रयास करे थे। ये विषय में साजा क्षेत्र के विधायक और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पत्रकार मन ले गोड़ बात करत बताइन कि मुख्यमंत्री घटना ले काफी दुखी हैं और राज्य सरकार के बड़े अधिकारी मन निर्देश दे हवे कि साजा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए बर कोनो कोताही झन बरते जाए। वीरनपुर में जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया है। हम सब ने न केवल वीरनपुर और अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में आम जनता से शांति कायम रखने की अपील की है। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा जिला क्या पूरा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और जिस गांव में घटना घटित हुई सारा अखबार और आज सारे मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हैं कि 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी, लेकिन इतना विभत्स रूप ले करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरे प्रदेश का माहौल इससे दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इस गंदी राजनीति का निंदा करता हूं। आप सबके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और अपने क्षेत्र में सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। कृषि मंत्री श्री चौबे यहू कहिन कि राज्य के दूसरा जिला में घलो जहां संवेदनशील मामला हो सकत है वहां भी कानून व्यवस्था ला बनाए रखे बर वहां के जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक मन ला आवश्यक निर्देश जारी करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजना के करेगी समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री और संचालक मन जम्मू अस्पताल में इलाज की सुविधा ले जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के संचालक भीम सिंह अस्पताल के अधिकारी मन के संग में बैठक लेके जानकारी ली है कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मरीज मन लाभ तक के कतका सहायता मिल चुके हैं। संचालक स्वास्थ्य के यह भी कहना रही है कि मरीज मन ला लंबा लाइन लगाए ले बचा के ऑनलाइन तरीका से उनकर पंजीयन कराया जाए और उनकर योजना के तहत जो राशि का भुगतान होया है वो भी ऑनलाइन तरीका से ले जाए। संचालक स्वास्थ्य के यह कहने रही है कि अस्पताल में बुनियादी सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए और यदि मरीज मन के परिजन मन ढाले कोनो किस्म के शिकायत अस्पताल के खिलाफ करे जाते तो वह भी जानकारी लेकर के अस्पताल संचालन करिया मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाही। स्वास्थ्य संचालक के कहने रही कि हर 3 महीना में ये तीनों केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत कतका भुगतान करेगे है और मरीज मन ला कतका फायदा मिले है एक हर जानकारी निश्चित रूप से जमा कराना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। इस बार हमारे तकरीबन 12 लाख क्लेम्स 1400 करोड़ के जनरेट हुए हैं और जो अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों के जितने भी क्लेम्स हैं 99% जो नॉन सस्पिशियस हैं वो हम भुगतान भी कर चुके हैं और बाकी जो सस्पिशियस कुछ हैं क्लेम्स वो भी हम अगले 15 दिन के अंदर पूरे के भुगतान कर देंगे और हमारे सरकारी अस्पतालों में भी इसका अच्छे उपयोग हो रहा है और कुछ शिकायतें जो आ रही हैं उसको भी हम लगातार जांच करके कार्रवाई करते हैं। इस सभी स्कीम्स में बहुत ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो सभी फैसिलिटीज़ हैं जैसे CT स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है और डायलिसिस है, ये सब चीज़ें चल रही हैं और भी ज़्यादा सुविधा युक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह सभी CHC में एक्सरे मशीन, USG मशीन्स हम दे रहे हैं। बाकी सभी स्कीम्स में हमारी अच्छी प्रोग्रेस है, चाहे वो बच्चों के लिए स्कीम्स हो या मदर्स के लिए स्कीम हो, लेप्रेसी की हो, TB की हो, सभी चीज़ों में हमारा अच्छा प्रोग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज।
बीरनपुर के झगरा में एक घर में आगजनी के बाद काली 2 जन मनखी के 100 मिले रहीस। प्रशासन के निगरानी में आज करेगी अंतिम संस्कार। बेमेतरा जिला के कोरवाय में पाछू दिन में 2 और 100 मिले है। एक हल्ले पूरा इलाका में फिर से तनाव बढ़ गई से फिर पुलिस वाला मन अपन कानून व्यवस्था की निगरानी करके अभी शांति बनाए के प्रयास करत हैं। प्रशासन रहले बताया गया है कि पाछू दिन में एक घर में उत्पाती मन द्वारा आग लगा दे गई से यही में 200 बरामद करे गए है। ये परिवार के और दूसर मनखे मन अभी तक के लापता हैं, जिनकर पता साजी करे जाते। इस बीच में बेमेतरा में शांति व्यवस्था बनाए बर मुस्लिम समाज के लोगन मन घलो लोगों से अपील करे हैं कि झगड़ा लाली छोड़ के आपसी भाईचारा के साथ रह जाए। हम तो सबसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े जी हमको खामोश रहे। ये नहीं कह रहा है दुनिया वाले कि लड़ो, नहीं कह रहा है कुरान जी। हाँ, भाईचारा है, सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। हम कहेंगे हम बड़ा है वो बड़ा है, ये सब गलत है। सबका मालिक है, शांति होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए बस। ए बीच में राज्य सरकार घलो बेमेतरा में पुलिस प्रशासन के मदद ले शांति व्यवस्था बहाल करे के कोशिश करत है। पूरा इलाका में 144 धारा लागू है और भीड़ बनाए के कोनो भी कोशिश ला पुलिस द्वारा नाकाम करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आम आदमी ने राष्ट्रीय दल के दर्जा मिले की खुशी में कार्यकर्ता मन रायपुर में निकालीन पदयात्रा। आम आदमी पार्टी ला राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिले के बाद देश भर के कतकोन राज्य में खुशी बनाए जावत है। यही कड़ी में आज रायपुर में घलो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन रैली और पदयात्रा निकालीन। ये पदयात्रा में प्रदेश के जम्मू जिला के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मन शामिल हुए। कार्यकर्ता मन ला संबोधित करत प्रदेश अध्यक्ष कोमिल हुपेंडी कहिन कि क्रांतिकारी कार्यकर्ता मन के मेहनत के कारण ही आज आम आदमी पार्टी ला राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिल गए है। उनका यह कहना रही है कि अवैया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी है छत्तीसगढ़ में तीसर ताकत बने के पूरा कोशिश करी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों और विशेषकर हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिनके नेतृत्व में बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुआ, इसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। चूँकि पहली पार्टी है जो कि 10 साल में 2 राज्यों में सरकार बनाई और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अच्छे वोट प्रतिशत लेके हमने अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है, तो निश्चित तौर पे देश में आने वाले समय के लिए ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। सारे कार्यकर्ता आज इकट्ठा हो रहे हैं और इस देश की जनता को और खासकर छत्तीसगढ़ की जनता को हम धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे और हमारे साथी बड़े उत्साहित हैं और लोगों से मिलेंगे, सबको शुभकामनाएं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा विधायक सौरभ सिन्हा बीरनपुर के घटना पर राज्य सरकार ला जिम्मेदार बताई। दोषी मन के खिलाफ कठोर कार्रवाई के करी मांग। कानून की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण देना और उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। पहले कमरधा में भगवा ध्वज का अपमान होता है, जो दंगई हैं उनको संरक्षण दिया जाता है और जो लोग उसका विरोध करते हैं उनको ज़बरदस्ती निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है, लाठी चलाई जाती है। उसके बाद नारायणपुर में और जगदलपुर में वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, उन लोग धर्मांतरण के खिलाफ जब बात रखते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार कोई बात नहीं सुनती, तुष्टीकरण करती है। नतीजा ये होता है कि वहाँ की स्थिति बिगड़ती है, लोग रोड पर आते हैं और आज बस्तर जल रहा है। अभी जो बिरहनपुर में घटना हुई साजा विधानसभा और बेमेतरा जिले में, उसमें भी लगातार लव जिहाद के विरोध में एक समाज के लोग जाकर कलेक्टर को, एसपी को, जिला प्रशासन को शिकायत किए थे, अपनी मजबूरी बताए थे और उन्होंने ये बोला था कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, आज स्थिति यहाँ तक पहुँची है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश में तुष्टीकरण बंद करें। आपके जो कद्दावर मंत्री हैं, जिनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके संरक्षण में उनके जो गुंडे और लठैत उन जगहों पर ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ जल रहा है
और इसके लिए जिम्मेदार आप और कांग्रेस पार्टी। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय 15 नंबर वार्ड में सड़क और नाली निर्माण के निरीक्षण करे बर वार्ड के दौरा करी। राज्य सरकार के संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय पार्षद में कन्हैयालाल बंजारी वार्ड क्रमांक 15 के अंतर्गत डामरीकरण, सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य के भूमि पूजन करे रही हैं। आज ये वार्ड में जाके वह निर्माण कार्य के निरीक्षण करीन। ए बेरमा वार्ड वासी में से चर्चा करके विकास उपाध्याय उनका मांग और समस्या की जानकारी घलो लीन और यह आश्वासन दिन के अवैया दिन में वार्ड के बाकी हिस्सा में घलो सड़क और नाली के निर्माण कराया जाही। ए बेरा में वार्ड के निवासी मन विकास उपाध्याय ला अपन सुझाव घलो दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कांग्रेस अधिवेशन के मौका में प्रियंका गांधी के निजी सचिव डहर ले कांग्रेस कार्यकर्ता संग दुर्व्यवहार के मामला में कार्रवाई की करी मांग। कांग्रेस पार्टी की नेत्री उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। प्रियंका वाड्रा जी का पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, उनके आगमन की बहुत जोरदार तैयारियां हो रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की ही नेत्री अर्चना गौतम ने, जो दलित वर्ग से भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए प्रियंका वाड्रा जी के सचिव पर। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर प्रियंका वाड्रा जी ने दिया हुआ था। मैं प्रियंका वाड्रा जी से यह पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस महाधिवेशन के समय आपके सचिव पर आपकी ही पार्टी की नेत्री ने, अर्चना गौतम ने, जो आरोप लगाए, आप उस पर क्या कहेंगी? क्या आप उसके साथ न्याय करेंगी या आप अपने आप को आपकी नेत्री पर भरोसा नहीं है? न्याय का बाट जोड़ता हुआ छत्तीसगढ़ आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। आदिवासी मन के मुखिया कंगला माझी सरकार दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई के करीन दर्शन। आदिवासी मन ला आगू लाए बर विकास कार्य ला जरूरी बताई। छत्तीसगढ़ में राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त करैया कंगना माझी सरकार अपन 2 दिन के प्रवास में दंतेवाड़ा पहुंचीन। ऐसे कहे जाते कि कंगना माझी सरकार अपन आप में आदिवासी मन के एक ऐसे सरकार है जो आदिवासी मन के हित के चिंता करते और उनकर ख्याल करते, संगे संग उनकर हित में विकास के जो जरूरी योजना है ओकर घलो प्रयास करते। कंगना माझी सरकार आजादी के 74 साल बाद अब भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कतकुन आदिवासी बहुल इलाका में अपन समानांतर सरकार ढंग से काम करत है। एक गांधीवादी तरीका से अपन सरकार चलाते हैं और आदिवासी मन के जतकुन समस्या है ओला हल करते हैं। ये सरकार के मंत्री है, संतरी है, पुजारी है और पूरा व्यवस्था घलो है। ए बेरा में कंगना माझी सरकार पत्रकार मन ले गोट बात करत कहिन कि आदिवासी मन के हित में सरकार घलो बहुत सारा प्रयास करे थे। नक्सली समस्या के बारे में कहना रही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के कार्य जतका हो है ओकरे स्थिति आजकल नक्सली समस्या काफी कमती हो गए हैं और लोगन मन घलो अब ये समस्या ले दूर होके विकास के इंतजार करत हैं। अब वहाँ भी काफी शांति बहाल करते जा रही है, सरकार ने कोशिश कर रही है और उस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास की योजनाओं को बढ़ाया जा सके। वहाँ शिक्षा का शिक्षा के माध्यम से वहाँ के लोगों को जागृत किया जा सके। वहाँ जो मूल सुविधाएं हैं, जो कहाँ कमी है, कहाँ सड़क कमी है, कहाँ रोड की कमी है, कहाँ पानी की, बिजली की, इसकी व्यवस्था अगर सरकार करते जाएगी और लोगों को सही मार्गदर्शन कराते जाएगी तो ज़रूर वहाँ का विकास बढ़ेगा और लोग सही मार्ग पर चलते रहेंगे। जो गलत संगति में चले जाते हैं लोग, तो हमारी संस्था भी वही चाहती है कि गलत संगति में जाने वाले लोगों अपना सही मार्गदर्शन पर चले, सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते में ना जा कर के अच्छा शिक्षा हासिल करें और अपना शिक्षा के माध्यम से अपना विकास योजनाओं को बढ़ाएं। और समाज, सबसे जरूरी है कि समाज संगठित रहे। कंगना माझी आसपास के इलाका के घलो दौरा करीन। ए बेरा में दंतेश्वरी मंदिर में देवी माँ के दर्शन करके प्रदेश के खुशहाली के कामना घलो करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नारायणा अस्पताल में रोबोट के मदद ले करे जाते घुटना के सर्जरी। मरीज मन ला अब यह मिल जाही ऑपरेशन की सुविधा।
रायपुर के नारायणा अस्पताल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा पाछू 10 नवंबर 2022 के घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी के शुभारंभ करे रहीन। ओकर बाद ले अभी तक पाछू 4-5 महीना में ये अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज मन अपन घुटना के सर्जरी करा चुके हैं। इस संबंध में डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल ने बताया कि सर्जरी ले एक दिन पहले पूरा योजना बनाए जाते और बिना ज्यादा चीर फाड़ करे हुए बिना नस में ज्यादा कट लगाए सीधा सर्जरी कर दे जाते। डॉक्टर यह बताएं कि एमा खून बहुत कम निकलते और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते। यहाँ तक कि ऑपरेशन के 6 घंटा बाद मरीज चले बर लग जाते और दूसर दिन सीढ़ी ले उतर के अपन ऑफिस और काम काज में घलो जा सकत है। आज हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के श्री नारायण हॉस्पिटल में 100+ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बहुत सारे फ़ायदा हैं। इसमें रिकवरी फास्ट होता है, पेशेंट को पेन कम होता है, जॉइंट का अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, तो जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और जिसको भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है उनको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सिर्फ ये हमारे हॉस्पिटल श्री नारायण हॉस्पिटल में ही है और इंडिया में ऐसे 20-30 जगह है जो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ श्री नारायण हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका बताइन कि पहली ये सर्जरी की सुविधा मुंबई, अहमदाबाद और बड़े शहर में ही मौजूद रही से फिर जब ले रायपुर के नारायणा अस्पताल में घुटना के सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हुए है, यहाँ मध्य भारत के कतकुन मरीज मन आके बहुत कम खर्च में अपन इलाज करवावत हैं। जेठानी साहब की वाइफ का भी हम लोगों ने 1 महीना पहले ही रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है। सर बहुत सीनियर फिजिशियन है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पुलिस व ऑटो पार्ट्स विक्रेता मन ला दिस चेतावनी, फटाका वाले साइलेंसर लगाए महो ही पूरा दुकान जब्ती की कार्रवाई। रायपुर यातायात पुलिस ऑटो डीलर ऑटो पार्ट्स विक्रेता मन ला चेतावनी दे है कि यदि निर्धारित कंपनी के अलावा कोई दूसर किस्म के साइलेंसर, हॉर्न, फिल्म, सायरन या गलत नंबर प्लेट बेचे जाही तो विक्रेता मन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाही। इनमें सामान जब्त करे के साथ साथ 1 लाख रुपए दंड के भी प्रावधान करे गए है। पुलिस डहर ले विक्रेता मन ये भी कहे गए है कि 3 दिन के भीतर कंपनी के पार्ट्स के अलावा अमानक पार्ट्स या हॉर्न या नंबर प्लेट ला जमा करा दे जाए। एक संगे संग ऐसे हेडलाइट और बल्ब नहीं लगाना चाहिए जौन यातायात नियम के खिलाफ है। एमा LED फ्लैश लाइट लगाए ले घलो मना करेगे है। साथ ही साथ आजकल कुछ दोपहिया गाड़ी में ऐसे हॉर्न लगाए जाते, ऐसे साइलेंसर लगाए जाते जेखर ले फटाका की आवाज आते और लोग मन डरा जाते। ऐसने पार्ट्स के खिलाफ घलो कार्रवाई करे जाही। पुलिस रहले यातायात के नियम तोड़िया कोनो भी मन चेतावनी देगे है, साथ में वाहन विक्रेता मन घलो चेतावनी देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। तो ये रही हमार आज की बुलेटिन। कल फिर नवा समाचार के संग मिलवो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार।